हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे पीजी सेमेस्टर 1 की जो पेपर 1 है, भाषा लिपि, उसके उद्भव एवं विकास, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि पीजी में 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 1 लीनियर, एक लाइन में आपको लिखना होगा। तो देखते हैं जो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहले, यदि आप पहली बार पेपर 1 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने पर 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप 5 से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो संभवतः आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है 50 मार्क्स का, उसमें बहुत यानी 50% ही आपको मार्क्स मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसके लिए मैंने एक्सपेक्टेड किया है कि 50 है, उसमें से 10 तो रहना ही है। तो इसको ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके जो लेखक है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दूसरा जो है पॉम चरियू के जो लेखक है वो स्वयंभू है, और इनको जो है अपभ्रंश का प्रथम कवि भी माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन, किसका लेखक कौन है? ये किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। संदेश राशक, इसका लेखक जो है अब्दुल रहमान। संदेश राशक जो है अवहट्ट भाषा में लिखा गया है। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को कहा जाता है। रीति विज्ञान के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया है? तो वो है 179 भाषा और 544 बोलियां। आठ नंबर क्वेश्चन, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो है 22 भाषाओं का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वो स्वयंभू जी को कहा जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सा है? संस्कृत है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भास धातु से बना है। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? पाणिनि जी का है। निरुक्त किसका ग्रंथ है? योगीराज भर्तृहरि का है। भारत का प्राचीनतम लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। सर्वप्रथम इसे जॉन्स प्रिंसिपेस यानी जॉन्स 1837 में इसे पढ़ा था। जॉर्ज प्रिंसिप ग्रियर्सन ने भोजपुरी को किस वर्ग में रखा है? तो भोजपुरी को जो है पश्चिमी बिहारी में केवल भोजपुरी को रखा गया है। बाकी जो पूर्वी बिहारी के अंतर्गत मैथिली और मगही को 2 बोली को रखा गया है। अभिहितान्यवाद के प्रवर्तक है कुमारिल भट्ट जी हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो है अर्धमागधी। आगे चलते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद होगा 14 सितंबर। महाभाष्य का प्रणेता यानी महाभाष्य के जो लेखक है वो पतंजलि है। भाषा का लिखित रूप क्या है? तो अस्थायी रूप है। भाषा अस्थायी रूप होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है पैतृक? तो यह अर्जित संपत्ति, क्योंकि भाषा जो है आपको पैतृक नहीं मिलता है, क्योंकि अपने ज्ञानानुसार भाषा को सीख सकते हैं, क्योंकि एक ही भाषा आजकल कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, अनेक भाषाओं में बोलता है लोग। तो वो अर्जित है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से अर्जित करता है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो है 52। आपको 14 वावेल मिलेगा, 38 कॉन्सोनेंट। निरुक्त के रचनाकार कौन थे? यास्क। भू परिक्रमा के लेखक विद्यापति जी हैं।
अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। मृग अर्थ विस्तार का उदाहरण है या अर्थ संकोच का? तो अर्थ संकोच का है। हिंदी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय भाषा परिवार से है। देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्रजभाषा हिंदी के किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो वो है पश्चिमी हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी को संघ की लिपि घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य भाषा के लिए आयोग बनाने का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 344। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। अवहट को अग्रसरी भूत अपभ्रंश किसने कहा है? तो ये है डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने कहा है। पिंगल से किस भाषा का बोध होता है? तो ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो है प्राकृत से। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से। भारत का सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत। अवधि का विकास किस भाषा से हुआ है? प्राचीन अर्धमागधी। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो प्राचीन पश्चिमी मागधी। भोजपुरी का विकास पश्चिमी मागधी से हुआ है। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो यह है फारसी। अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग किसने किया है? प्रथम शताब्दी ईस्वी के महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? तो जॉन गिलक्रास्ट ने कहा था। अवधि किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवहट पद्मावत की भाषा क्या है? अवधि सूरसागर की भाषा क्या है? ब्रज रामचरितमानस की। अवधि। उर्दू और आधुनिक हिंदी का संबंध किस बोली से है? तो वह है आपका खड़ी बोली से। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। इस प्रकार जो 52 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा यदि आप पेपर 2 यानी CC2, CC3, CC4 यानी टोटल इसमें 4 पेपर है, एक से लेकर 1 to 4। इसमें CC1 का ये जो ऑब्जेक्टिव है, अगले सीरीज में CC2 का ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और उसके प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर आपको MA हिंदी क्वेश्चन से संबंधित सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका डाउट क्लियर होगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।